Hey, hello, and welcome back, future doctor. So today here we go now to discuss another important concept of mathematics. Okay, जैसे कि यार मैंने लिख दिया, आज हम ग्राफ की बात करने वाले हैं यार दोस्तों. ओके, सो सबसे पहले तो ये बताओ क्या हाल चाल है आप लोगों के और किस तरीके की आपकी पढ़ाई जा रही है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो यार. और नीट का एग्जाम जैसे जैसे पास आ रहा है वैसे वैसे अब आपकी दिल की धड़कन बढ़ जानी चाहिए बॉस. आपको डर होता है ना, डर मतलब ये डर नहीं कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, डर ये होना चाहिए कि मैंने आज अपना काम अपने अकॉर्डिंग किया कि नहीं किया और मैंने बढ़िया से प्रैक्टिस की कि नहीं की. ये डर होना हमारे अंदर लाजमी है. ओके, तो यार आई होप सो कि आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अपने एग्जाम को टारगेट बना के बढ़िया से अपने मिशन के लिए आप फाइट कर रहे होंगे और करनी भी चाहिए, है कि नहीं. तो आज बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज ग्राफ. ये भी जरूरी है हमारे लिए मैथमेटिक्स में. तो यार यहाँ आज मैं इस वीडियो में जो लेक्चर बातें करने वाला हूँ, जिससे आपको जो भी सीखो आप बढ़िया से सीख लो. मैं चाहता हूं मैं उस चीज को आपको सिखाऊं, ना कि मैं उसको पढ़ाऊं, ना कि मैं अपने लिए पढ़ाऊं कि मैंने पढ़ाना है. जस्ट जो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, जो सिखाने जा रहा हूँ, एटलीस्ट वो दिमाग तक जानी चाहिए, आपके आपके पास जानी चाहिए, वो डिलीवरी आप तक होनी चाहिए, तभी उस चीज का कोई फायदा है, क्योंकि वो आपको आनी चाहिए. ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो आज मैं जिन ग्राफ की बात करने वाला हूं दोस्तों, जल्दी से लिख लेता हूं. तो सबसे पहले यहाँ पे हम अलजेब्रिक कुछ फंक्शंस लेंगे, उनके ग्राफ की बात करेंगे. वो बहुत जरूरी है हमारे लिए. ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ चुके हैं, अब अगर उसकी कुछ हेल्प की जरूरत यहाँ पड़ेगी तो हमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं है. नहीं होगी ना, पढ़ा है ना, प्रैक्टिस तो की होगी ना यार. यस, तो प्रैक्टिस करनी जरूरी है दोस्त, है ना. लीनियर फंक्शन ग्राफ, लीनियर फंक्शन, ठीक है सर. ये होता क्या है लीनियर फंक्शन? दूसरा बताऊंगा ना बॉस, स्क्वायर फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन ग्राफ. सर ये होता क्या है? ये होता है लीनियर फंक्शन मतलब स्ट्रेट लाइन जब बनती थी, याद करो. स्क्वायर फंक्शन मतलब आपका पैराबोलिक ग्राफ, पैराबोला, ठीक है, पैराबोलिक ग्राफ, ठीक है. और थर्ड दोस्तों आपके पास बनेगा, व्हाट इज दैट? दिस इज कॉल्ड एज रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल फंक्शन, ठीक है, ग्राफ्स, ठीक है. इसको बोलते थे आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है. तो ये इतनी कैटेगरी के ग्राफ आज हम डिस्कस करने वाले हैं. ये हमारे लिए सफिशिएंट होने वाले. क्यूबिक फंक्शन पे जाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि कभी आपके काम आएगा नहीं. फिर भी लिटिल बिट लास्ट में देख लूंगा, बता दूंगा. तो लीनियर मोस्ट इंपॉर्टेंट, बढ़िया से सीख लो, जितने अच्छे से सीख सकते हो. स्क्वायर, ये एक बार आ गए, ये बढ़िया से हो जाएगा, इनमें ज्यादा टाइम वाइम लगेगा ही नहीं. मेन कंसेप्ट आपके लिए ये है, ज्यादातर आपके एग्जाम में जो ग्राफ देखे गए हैं, पूछे गए हैं, वो लीनियर फंक्शन से रिलेटेड है. तो हाउ यू कैन ड्रॉ द ग्राफ. ओके, ग्राफ बना कैसे सकते हो, ग्राफ को पहचानना कैसे होता है, ग्राफ से ग्राफ का फॉर्मेशन कैसे करना है, वो सारी बातें आपको पता चलेंगी, ठीक है. तो आज के इस लेक्चर में कोशिश करूंगा इन तीनों की कवर करने की, या फिर जो भी हम देखेंगे ना अकॉर्डिंगली. यार जरूर थोड़े तीनों करने हैं, बस जो भी करना है वो आना चाहिए मेरे को, ठीक है. तो लीनियर और स्क्वायर एटलीस्ट उड़ा देते हैं, ठीक है. तो दोस्तों कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ का मतलब हो गया, ग्राफ एक रिप्रेजेंटेशन है ना, एक किसी भी वेरिएबल और उसके फंक्शन के बीच की जो रिलेशनशिप होती है, उनका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो हमें बताता है, और जिसको हम 2D में जो यहाँ पे एक्सिस हम यूज करते हैं, 2 डायमेंशनल एक्सिस में उसको ड्रॉ कर लेते हैं. तो हाउ टू ड्रॉ मतलब ग्राफ यूज कहाँ करने होते हैं, तो आपको पता है 2D एक्सिस आपके पास है, एक ये एक्स एक्सिस और एक ये हो गया आपकी वाई एक्सिस. तो आपको 2 डायमेंशनली इनको रिप्रेजेंट करना होता है बेसिकली. ये एक आपको आउटपुट देने वाला है, एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशन होगा, उस रिलेशन को 2D में रिप्रेजेंट करना ग्राफिकली, उसको हमने ग्राफ का कॉन्सेप्ट दिया है. कोई भी एक मैथमेटिकल रिलेशन होगा, इक्वेशन फॉर्म में होगा. जैसे मैं आपको दे दूं y इक्वल टू, जैसे मैंने आपके पास लिखा 20x, या आपने लिखा सर मैं तो 20x स्क्वायर लिखूंगा, या आपने लिखा सर मैं तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 लिखूंगा. कर लो, मेरा क्या करना है, मैं तो ये लिखूंगा. मैंने कहा नहीं करना, कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो. तो वो बोलते हैं कि बस एक चीज का ख्याल रखना, वो बोलते हैं कि ये जो इक्वल का साइन है, इसके लेफ्ट में केवल एक ही वैल्यू होगी, इसको हम फंक्शन कहेंगे, और इसको y एक्सिस पे बनाना है. ध्यान रखना, ग्राफ ड्रॉ करने का बढ़िया तरीका. फिर
इधर जो भी होगी राइट साइड में जो भी वैल्यूज होगी वहां एक्स को ढूंढना है, वेरिएबल मतलब जो लेफ्ट में है वो फंक्शन है, उसको छोड़ के इधर कुछ भी हो सकता है, यहाँ एक्स भी हो सकता है, इसकी जगह टी भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, वाई को छोड़ के कुछ भी ले लो, ये वेरिएबल काउंट होगा। आई थिंक ये मैंने पहले भी बताया था आपको, इसको हम वेरिएबल मानेंगे, बस इतना ध्यान रखना है, इतना तो ध्यान रख ही सकते हैं हम, ठीक है। तो जैसे देखो आपने यहाँ लिखा, ये लिख दिया y इक्वल टू यहाँ 20, एक्स स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे 2 है, यहाँ y इक्वल टू एक्स की पावर 2 है, और यहाँ फिर 1 है, और यहाँ x नहीं है तो उसकी पावर यहाँ 0 मान सकते हो। ये चीजें हमने कुछ कुछ बातें करी थी अलजेब्रिक, जब हमने इक्वेशन की बात करी थी, ओके, आपने पढ़ा होगा, लास्ट वीडियो आपने देखी होगी। तो मैंने आपको बोला इक्वल की इस साइड की वैल्यू को फंक्शन जिसे y एक्सिस पे बनाना है हमेशा, और इस साइड की वैल्यूज को हमेशा x एक्सिस पे माना है, और इसको वेरिएबल फॉर्म मानते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन को ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना इज कॉल्ड एज ग्राफ, कि हमने उसको ग्राफ बना दिया, हमने उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया, उसके वेरिएशन को, किस तरीके का वेरिएशन हो रहा है यार। देखो ना, जैसे हम जा रहे हैं तो सीधे सीधे चल रहे होते हैं, तो हमारा चलने का तरीका क्या है बेसिकली, सो दिस इज कॉल्ड एज द स्टाइल ऑफ मोशन, मींस कोई पार्टिकल किस तरीके से मोशन में है, किस तरीके से चल रहा है, वो ग्राफिकल जो उसका सिचुएशन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम यहाँ पे उस पर्टिकुलर रिलेशन को। सपोज करो मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं यही घूमने लगूं ऐसे, तो भाई मैं यही घूमता रहूंगा, लाइक मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं यही घूमने लगूंगा ऐसे, तो यही घूमता रहूंगा, यहाँ से जा नहीं पाऊंगा, तो ये भी मेरा एक चलने का तरीका है। लेकिन अगर मैं यहाँ से चलूं तो हो सकता है मैं यहाँ थोड़ी देर बाहर निकल जाऊं, जैसे आप इमेजिन करो आप सड़क पे जा रहे हो, आप सीधे जा रहे हो स्ट्रेट पाथ, मैं अभी गोल गोल घूम रहा था, गोल गोल घूमना है ना, तो वो स्ट्रेट नहीं है। या फिर कोई बंदा है, जैसे आपने देखा होगा, इसी को देख लो, ये पेन है, ये पहले इधर गया फिर इधर आया फिर इधर गया, ऐसे ऐसे ही कर रहा है बस, जैसे आपने झूले झूले होंगे बहुत सारे, नहीं, पेंडुलम का मोशन। तो ये क्या है, ये एक तरीके का मोशन, यहाँ पे वेरिएशन हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेरिएशन है। तो ये सिचुएशंस को आप किस तरीके से ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये सब हमने बेटर अंडरस्टैंडिंग करनी है इसके थ्रू। तो सबसे पहला मैं यहाँ पे जो मानने जा रहा हूं, जब आप यहाँ पे 2D एक्सिस की बात करते हो दोस्तों, तो एक्स और वाई आपने यहाँ पे एक्सिस ली है, एक्स और वाई जहां पे इंटरसेक्ट करती है आपको पता है उसको ओरिजिन कहते हैं, वहां पे बहुत अच्छे से बताया। और याद करो मैंने आपको बताया था, अगर मैं यहाँ स्ट्रेट लाइन ग्राफ की बात करूंगा तो जब भी एंगल का मेजरमेंट करना होगा तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज इससे मेजर करना है, ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको बताया था, ठीक है। बस एक चीज यहाँ पे ग्राफ को ड्रॉ करने के टूल्स क्या है, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर टू ड्रॉ बिफोर टू ड्रॉ द ग्राफ, है ना, what you have to remember, ठीक है, before, ठीक है, draw any graph। भाई ध्यान से समझना, बेहतरीन चीज बता रहा हूं आपको, ये मैं ब्रह्मास्त्र। अगर बहुत तगड़ी मैथमेटिक्स में नहीं आती तब भी आप अपने लेवल की ग्राफ बढ़िया से क्रैक करके, ड्रॉ करके, सॉल्व करके आ सकते हो, फोड़ के आ सकते हो। वो क्या है सर, मैंने यू लिखा है ये, ठीक है। पहला पॉइंट, स्लोप चेक करो, चेक दी स्लोप। पहले इसको समझो, टर्मिनोलॉजी समझो, मैं यूज क्या करूंगा जब ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो बहुत मजा आ जाएगा। चेक दी स्लोप, स्लोप का मतलब मैंने आपको बताया था टेंजेंट ऑफ थीटा, टेन थीटा। स्लोप को चेक करने का मतलब क्या है, इसका साइन, और इसका साइन चेक करने का मतलब थीटा को चेक करो। ध्यान रखना, इफ अगर कहीं पे ग्राफ ड्रॉ करते टाइम कोई ग्राफ एंगल बना रहा है 90 डिग्री से कम, ध्यान से समझना, 90 नहीं होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए, तो tan थीटा की वैल्यू इस कंडीशन में tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी। कैसी होगी, पॉजिटिव। समझना, बस इतना समझो अभी के लिए। तो हम बोलेंगे कि जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, ठीक है, ऐसे समझो बस। अगर यहाँ पे थीटा, इफ ये कोई एंगल ग्राफ का 90 से ज्यादा हो जाता है, 90 से ज्यादा कुछ भी, 110, 120, 130, 140, 150, कुछ भी, अगर ये ऐसे हो जाता है तो इस एंगल पे जो tan थीटा होगा, जो उसकी स्लोप होगी, वो हमेशा नेगेटिव होगी। और वो नेगेटिव होने का मतलब समझना, देखो, मतलब वो उसका जो एंगल है वो 90 से कम है, और एंगल का मेजरमेंट हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज लेना है, एंटी क्लॉकवाइज। ये मैंने आपको बताया था, करके बताऊंगा, टेंशन नहीं है सर कैसे। और ग्राफ, दूसरा पहला पॉइंट तो ये हो गया आपके पास, सबसे इंपॉर्टेंट है ना, समझ में आ गया होगा मैंने क्या बोला।
स्लोप चेक करनी, स्लोप का मतलब उसका tan थीटा जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, अगर वो 90 डिग्री से कम है तो स्लोप मानी जाएगी पॉजिटिव। उसका मीनिंग क्या है मैं ग्राफ में ये समझाऊंगा। और अगर थीटा 90 से डिग्री से ज्यादा है तो भाई उसकी स्लोप हो जाएगी नेगेटिव। टेंशन नहीं लेने का बॉस। नेगेटिव का मीनिंग क्या है, ग्राफ कैसे बनाना है इसकी आपसे वो मैं बताने वाला हूं, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, बेहतरीन पॉइंट। अब आपने ये समझना है कि चलो स्लोप का तो पता चल गया, ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, कहां से स्टार्ट होगा। मैथ से बाहर निकल के बात कर रहा हूं मैं आपके साथ, टेंशन नहीं है बॉस, आप बस समझो मेरा लॉजिक क्या है, ठीक है। आपको बेहतरीन तरीके से आएगा। कहां से स्टार्ट होगा ये क्वेश्चन अपने दिमाग में लाना है, क्योंकि सबसे पहले ये पता होना चाहिए ग्राफ चलेगा कहां से, तभी तो ग्राफ बना पाएंगे। आधे क्वेश्चन तो इसी केवल अकेले पॉइंट की वजह से सॉल्व कर सकते हैं। कहां से स्टार्ट होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्चुअली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके लिए आप क्या करोगे, उसमें जो वेरिएबल होगा ये पूछने के लिए कि कहां से स्टार्ट होगा। अगर x है तो x की वैल्यू 0 पर पुट करके देखोगे, t है तो t की वैल्यू 0 पुट करके देखोगे, कुछ और होगा थीटा होगा तो थीटा की वैल्यू 0 पुट करके देखोगे, जो भी वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू 0 पुट करके देखेंगे। फिर देखेंगे कि फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। बस मैंने बोला कि ये पुट करना है, पुट है ना, या तो ये जो भी होगा इक्वेशन में वो हम देख लेंगे। फिर थर्ड, ग्राफ है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ग्राफ का नेचर, हिंदी लिख रहा हूं मैं, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए हिंदुस्तानियों, ठीक है, हिंदी आनी चाहिए आपको थोड़ी बहुत ही। ग्राफ का नेचर कैसा होगा, मतलब अबे यही तो सबसे इंपॉर्टेंट है, किस टाइप का वो ग्राफ है, एक्चुअली किस टाइप का ग्राफ है, उसका नेचर क्या है, स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला है, सीधा जा रहा है, घूम घूम के जा रहा है, मटक मटक के जा रहा है, कैसे चल रहा है, समझ रहे हो आप कैसे चल रहा है। ये सारी सिचुएशन आप इमेजिन करो, ठीक है। तो वो नेचर बताएगा, कौन बताएगा, ग्राफ का नेचर कैसा होगा ये हम डिसाइड करेंगे, डिसाइड बाय पावर ऑफ एक्स या जो भी होगा t या जो भी होगा थीटा, वेरिएबल की पावर से डिसाइड करेंगे। ध्यान से देखो, जब मैंने यहां y इक्वल टू 20x लिखा था तो x कुछ भी नहीं है, पावर 1 है, तो 1 से डिसाइड करेंगे। 20 इंटू एक्स की पावर देखनी है हमें, 20 तो कांस्टेंट से मतलब नहीं है, इसकी पावर देखेंगे। आप समझ पा रही होंगे मेरी बात। सो नेचर कैसा होगा, मतलब वो कैसे चलेगा, सीधा होगा, ऐसे होगा, ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, क्या करेगा, है ना, या ऐसे ही करता रहेगा, सब कुछ डिसाइड होगा। यार ये 3 पॉइंट अगर आपने अप्लाई करने सीख लिया ना भाई, मैथ्स के बिना भी आप ग्राफ सॉल्व कर सकते हो, आई गारंटी। अपने लेवल की एटलीस्ट आपने बढ़िया तरीके से आप बेसिक कंसेप्ट बना के सारे क्वेश्चंस आप बना सकते हो। ज्यादा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, स्लोप वगैरह निकालने की, स्लोप वगैरह तो चलो चेक करनी पड़ेगी, बट मैथमेटिकली उसकी कहाँ पे डिक्रीजिंग है, कहाँ पे इंक्रीजिंग है, किस तरीके से आ रहा है, उतने कॉम्प्लेक्स ग्राफ तो हमारे एग्जाम में आएंगे भी नहीं। वो IITs वगैरह में पूछे जाते हैं, उसके लिए वो लोग मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे से उसको डिटेल में एनालिसिस करते हैं। समझ पा रहे होंगे आप, ठीक है। अच्छा सर ठीक है, अब क्या करें। अब ये तो रही हमारी सपनों वाली बातें, थ्योरेटिकल बातें कि मैं करना क्या जा रहा हूं, मैं तुम्हें बताना क्या चाहता हूं। बस मैं ये फोकस कर रहा हूं कि आप इन पॉइंट पे सबसे ज्यादा पहले ध्यान दें, इन पॉइंट पे, कि ये बस आपके दिलो दिमाग में उतर जाने चाहिए भाई, मजा आ जाएगा, टेंशन नहीं लेने का बॉस, ठीक है। सो सबसे पहले स्लोप का साइन चेक करना है, प्लस या माइनस, बढ़िया तरीका है उसके लिए। अच्छा एक चीज और ध्यान से देखते हैं, आपको मेरे से पूछना चाहिए था सर, आप पूछ लेते हैं यार मेरे से, मतलब शर्माना नहीं होता, देखो पूछ लिया करो कि यार सर अगर ऐसा हो जाए कि थीटा अगर 90 डिग्री हो जाए तो भाई जो tan थीटा होगा ना वो इनफाइनाइट होता है, 90 पे इनफाइनाइट सीधा ऊपर चला जाएगा। बताऊंगा कैसे, बताऊंगा। लेकिन इससे भी जरूरी बात, अगर थीटा सर हो ही ना 0 डिग्री हो जाए तो tan थीटा की वैल्यू 0 ही होगी, ये मैंने बता रखा है। और इस 0 का मतलब क्या है, स्लोप खत्म, मतलब स्लोप का मतलब झुकाव खत्म। ये पेन ऐसे नहीं होगा बिल्कुल, ये सीधा हो जाएगा ऐसे, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, ना ऐसे होगा ना ऐसे होगा ना ऐसे होगा ना ऐसे ना ऐसे, ऐसे होगा बिल्कुल, समझ पाएंगे आप। हॉरिजॉन्टल है ना, मेरा हाथ ऐसे है, मेरा हाथ ऐसे है तो ऐसे ही रहेगा, मेरे हाथ ऐसे है तो ऐसे ही रहेगी। अगर मैं इसको करूंगा, देखो ये स्लोप आ गई, ये तो बिल्कुल सीधा है लेकिन ये स्लोप है, स्लोप नहीं इंक्लाइंड, ऐसे ऐसे, ये स्लोप है, सब कुछ स्लोप है, लेकिन ऐसे है तो खत्म मामला, ठीक है। तो ये आप थोड़ी थोड़ी बातें ध्यान रखें, टेंशन नहीं, आराम से कर लेंगे।
अब हमने सीखना है कि हाउ टू यूज दिस कंसेप्ट टू ड्रॉ द ग्राफ। स्टार्टिंग हमारी होगी लीनियर फंक्शन से गाइस। कहां से होगी बोलो? लीनियर स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसे ड्रॉ करें। कम ऑन स्टार्ट करें, बढ़िया तरीके से करते हैं, ठीक है। ओके यार, अब बात कर लेते हैं जल्दी से अपने पहली कैटेगरी के ग्राफ की। किन किन मेन बातों का हमने ख्याल रखना है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, वो मैंने आपको बता दिया है। वो बढ़िया तरीके से सीख लेना, मजा आएगा। अप्लाई करते हैं ना यार, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। बढ़िया से सीखेंगे। एग्जाम की तैयारी जिसकी हम कर रहे हैं उसका फाउंडेशन भयंकर स्ट्रॉन्ग करके जाएंगे। डरिच नहीं लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, तकलीफ नहीं होगी फिजिक्स को पढ़ने में, और जो डर आपके दिमाग में डाला जाता है वो डर कभी होएगा ही नहीं भाई लोग, ठीक है। ओके लेट्स सी। तो यार मैं बात कर रहा हूं जल्दी से, आप ध्यान से मेरे को सुनते रहना। लीनियर है ना, लीनियर फंक्शन ग्राफ, जिसको मैंने बोला स्ट्रेट लाइन ग्राफ। स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, ठीक है। हाउ टू ड्रॉ दीज ग्राफ्स। तो लेट्स सी, सबसे स्टैंडर्ड होता है लीनियर। जब भी होगा, लीनियर का मतलब क्या है? सबसे पहले लीनियर का मतलब होता है पावर, अगर लीनियर ग्राफ है या स्ट्रेट लाइन है, एक ही बात है, पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, सिंगल होगी, 1 होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला एक फंक्शन y है वो x पे डिपेंड कर रहा है, मतलब वो x की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है, तो x की पावर जब भी 1 होगी तो हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, सीधा स्ट्रेट। वो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी, कैसे, बस होगा स्ट्रेट नेचर उसका। नेचर यहां से पता चला, देखो नेचर। तो 1 इसकी जो पावर है, आप देख सकते हो वो 1 है, मतलब इसका जो नेचर है वो कैसा है, उसको हम बोलेंगे स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, सीधा ग्राफ बनेगा। या तो लाइन ऐसे हो, ये भी स्ट्रेट लाइन ही है, ऐसे भी हो सकता है, या 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 ऐसे भी हो सकता है। भाई लाइन तो कैसे भी हो सकती है, बट है तो स्ट्रेट ही ना। स्लोप की बात थोड़ी कर रहे हैं अभी हम, है ना। है तो नेचर तो स्ट्रेट ही ना, सीधा ही है ना, सीधी सी बात है, ठीक है। अच्छा सर, तो ऐसे कितने ग्राफ हो सकते हैं? बहुत सारे ग्राफ हो सकते हैं। किससे डिसाइड करेंगे? देखो, जब भी पावर 1 होगी तो मैंने बोला लीनियर फंक्शन बोलते हैं उसको। तो स्टैंडर्ड मोस्ट जनरल इक्वेशन मैं लिखा रहा हूं यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाने की। लेट्स सी, फंक्शन मैंने y माना है और ये वेरिएबल x पे डिपेंड कर रहा है, x, और इसका कोएफिशिएंट कुछ ले लो a, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, फिर इसके साथ में कांस्टेंट वैल्यू ले लो b, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। इस टाइप का ग्राफ कभी भी जीवन में आपको दोस्तों नजर आएगा। सारे ग्राफ में यही बना के दिखाऊंगा, इसके अलावा आपको कोई जरूरत है ही नहीं। बस ध्यान से मन लगा के देखते रहो, ठीक है। ओके सो अब देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, स्लोप चेक करो। स्लोप का मतलब, स्लोप कहां से चेक करनी है? स्लोप हमेशा x जो होगा वेरिएबल है ना, उसकी पावर देखो कितनी है, 1। तो 1 से तो पता चल गया क्या बनेगा, पक्का कंफर्म हो गया, यहीं से स्ट्रेट लाइन बनेगा, कंफर्म। मतलब 4 ऑप्शंस अगर आपके पास होंगे तो जो उसमें से स्ट्रेट लाइन को छोड़ के कुछ और होंगे, कर्व होंगे, घूम रहे होंगे, गोले गोले कुछ भी हो सकते हैं, उनको छोड़ देना, स्ट्रेट बनेगा, इतना कंफर्म है। अब इसका जो कोफिशिएंट होता है दोस्तों, x का जो कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट का मतलब इसके मल्टीप्लाई में जो भी वैल्यू होगी, ठीक है, जो भी होगी, कांस्टेंट 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे a की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, बस 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो x खत्म हो जाएगा, तो फिर ये b बचेगा, b में x है नहीं, तो कांस्टेंट का ग्राफ बन जाएगा। हम तो लीनियर ग्राफ बना रहे हैं, आप समझना इस बात को भी जरूरी है, ठीक है। अब फिर देखेंगे उसका कोफिशिएंट का जो साइन है वो देखो, अगर साइन है पॉजिटिव, ध्यान से समझना, अगर x के कोफिशिएंट का, इफ कोफिशिएंट ऑफ x इज पॉजिटिव, उसका साइन पॉजिटिव है, तो देन स्लोप जो होगी ग्राफ की ऑटोमेटिकली मिल गया। स्लोप मतलब tan थीटा जो होगा वो भी पॉजिटिव होगा, वो भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब यहाँ एंगल जो ग्राफ ये बनाएगा वो 90 डिग्री से कम होगा। देखो डायरेक्ट पता चल गया, यहीं से देख के पता लगाना डायरेक्ट। और ग्राफ बनाना तो बहुत आसान होता है, चुटकियों में देख के उड़ा डालोगे, टेंशन क्यों ले रहे हो बॉस, ठीक है। समझ लो बस पहले मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन अगर ये माइनस साइन हुआ, इफ कोफिशिएंट में लिख रहा हूं आपके, जिसे आप नोट्स में लिख लो, कोफिशिएंट ऑफ x इज नेगेटिव, नेगेटिव अगर हुआ तो जो स्लोप होगी, मतलब जो tan थीटा होगा, वो इसका मतलब नेगेटिव है, क्योंकि वो स्लोप ही तो है इसकी, और ये नेगेटिव तभी होगा, इसका मतलब ये ग्राफ जब हम ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे, इसकी थीटा 90 से ज्यादा जाएगी, और वो कैसे जाएगी वो मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का बॉस, ठीक है। अच्छा सर बढ़िया, ठीक है, देख लिया।
तीन चीज बिल्कुल क्लियर। पहली, पावर देख के बता दिया, नेचर होगा स्ट्रेट लाइन, कोई माई का लाल बदल नहीं पाएगा, ठीक है। इसका कोफिशिएंट प्लस का मतलब ये 90 डिग्री से कम एंगल बनाएगा, माइनस का मतलब ये 90 डिग्री से ज्यादा एंगल बनाएगा। अब आगे बढ़ो, इसकी स्टडी कर लिया आपने, पूरी कंप्लीट होगी सर, ठीक है। अब इसमें देखो वो टर्म जिसके पास x नहीं है वो b है, इसलिए b को हम बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू है ये, और ये बता बहुत बेहतरीन चीज है ये। आपको बता क्या बताती है? ये बताती है कि ग्राफ कहां y एक्सिस पे कहां कट करेगा, कहां हिंदी में लिख रहा हूं मैं, कट करेगा, ठीक है, y एक्सिस पर। समझ रहे आप? अरे फील लेने के लिए लिख रहा हूं बॉस। मतलब आपने पढ़ा था मैथमेटिक्स में इंटरसेप्ट एट y एक्सिस की, ग्राफ y पे कहां कट करेगा, ये इंटरसेप्ट को बताएगा। अब देखो y तो 2 है, इसलिए मैंने 2D एक्सिस बनाई थी, मैंने 2D एक्सिस बनाई थी, ये x और ये y, तो ये प्लस y होता है और ये माइनस y होता है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से ऊपर प्लस नीचे माइनस, इधर माइनस, दिख रहा होगा आपको। तो वो ये कह रहा है कि वो जो ग्राफ है वो इधर कहीं प्लस वाली साइड में कट करेगा या नीचे वाली में, वो इस साइन से डिसाइड होगा। अगर कांस्टेंट नंबर के सामने प्लस साइन हुआ तो कट एट पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, और अगर नेगेटिव होगा तो इट विल कट एट अगर ये नेगेटिव साइन हुआ so it will cut y axis नेगेटिव साइड, ठीक है। तो फिर ये कहीं नीचे कट करेगा। बस इतनी जानकारी ले लो उसके बारे में तो भाई मजा नहीं आ जाएगा यार, बढ़िया मजा आने वाला, टेंशन मत लो यार। सो सर ये है क्या? ये कांस्टेंट वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकती है जो मैंने यहां लिखा है, ये ध्यान रखिए आप। अच्छी बात है सर। अब एक ग्राफ ड्रॉ करके दिखाई दो। देख भाई, फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, बढ़िया तरीके से सीख लेना। स्ट्रेट लाइन है, क्यों है, क्लियर होना चाहिए अब आपको। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिया y इक्वल टू, ध्यान से समझना, y इक्वल टू अगर मैंने डायरेक्ट ले लिया यहाँ पे x, मैंने बस x ही लिया, समझना। x क्यों लिया सर आपने? इसके साथ आपने ये प्लस या माइनस में b तो लिया नहीं, चलो मैं ले लेता हूं, आपको और अच्छा मजा आएगा। +2 लिया मैंने, ठीक है। तो ग्राफ बनाने का मतलब 2D एक्सिस ड्रॉ करो, पहले करना ही करना है बॉस। ये बनी x एक्सिस और इधर बनी y एक्सिस, और ये तो आपको पता ही है माइनस x एक्सिस, और इधर आपको पता ही है माइनस y एक्सिस, ये करना है। और ये है ओरिजिन। अब मैंने रूल्स आपको बताए थे ग्राफ ड्रॉ करने के, जब एक बार रूल सीख लोगे ना भाई, इनको डायरेक्ट करने का तरीका बताऊंगा, देखा उड़ाया, देखा उड़ाया, टेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन फिलहाल एप्लीकेशन करते हैं ना बढ़िया तरीके से। क्या सर? जब भी ग्राफ बनाना है y का बनाना है x के टर्म्स में, तो मैंने क्या बोला था आपको, पावर चेक करो, x की पावर 1 है, पक्का स्ट्रेट लाइन होगी, ये तो भूल ही जाओ, सीधी लाइन बनेगी, ठीक है। फिर क्या बताया था मैंने, इसकी स्लोप देखो, इसका जो कोफिशिएंट है कुछ भी नहीं है तो 1 तो है ना, और इसके सामने नेगेटिव है नहीं तो पॉजिटिव है, तो मतलब कैसी स्लोप है इसकी, पॉजिटिव। तो एक चीज तो क्लियर होगी, ये जो ग्राफ है ये इस x एक्सिस के साथ थीटा 90 डिग्री से कम बनाएगा। और याद करो जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री आपको बताए थे, थीटा 90 डिग्री से कम। अगर मैं यहां से चलूं, चूंकि मैं यहां से चलूंगा, एक्स एक्सिस पे थीटा कितना लेते हो, 0 डिग्री, और थीटा यहां से चल के मैक्सिमम एंगल यहां से इनके बीच कितना होगा, वाई एक्सिस पे होगा 90। तो वाई पे तो ग्राफ नहीं जाएगा, मतलब तो एक्स और वाई के बीच में कहीं भी ले लो 90 से कम है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू 90 से कम होती है, यानी पक्का ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा कहीं। 90 से कम का मतलब ये हुआ। दूसरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आपने देखा इसके पास एक कांस्टेंट वैल्यू है 2 और इसका साइन है प्लस, यानी ओरिजिन से यहां ऊपर होगा कहीं। अगर ये 1 है तो ये पक्का 2 है। तो इसका मतलब आप ध्यान से समझो दोस्तों, ग्राफ इस तरीके से खींचना है। याद करो मैंने 3 पॉइंट लिखाए थे, कहां से स्टार्ट होगा ग्राफ, चलेगा कहां से, यहां से चलेगा, यहां से चलेगा, यहां से चलेगा, कहां से चलेगा। वैसे तो ये इंटरसेप्ट है, मैंने बोला था x की वैल्यू 0 पुट करके देखो। अगर मैं इसमें x की वैल्यू 0 पुट करूंगा, यहां 0, तो y की वैल्यू 2 बचेगी, यानी एट x इक्वल टू 0, 0 पुट करने पे y 2 आया, तो ना तो ग्राफ 1 से स्टार्ट होगा ना 0 से स्टार्ट होगा, सीधा 2 से स्टार्ट होगा, सीधा 2, क्योंकि इनिशियल x 0 पे y 2 है। जब यहाँ x ओरिजिन पे 0 है तो ओरिजिन पे y उस पर्टिकुलर ओरिजिन पे कितना है, 2 है, तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। तो ग्राफ का ना स्टार्टिंग पॉइंट देख लो, नेचर देख लो, स्लोप देख लो, इसी से ग्राफ बन जाएगा। अब देखो ध्यान से,
ग्राफ का जो एंगल है वो 90 से कम होना चाहिए, और 90 से कम तभी होगा जब ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो ग्राफ अब आप बहुत और फील करना, देखना मजा आएगा आपको, और फील करो कि यार सर या तो ग्राफ सीधा है, सीधा तो जा सकता है, देखो सीधा जाएगा, सीधा तो ऐसे भी जा सकता है सर, वो ऐसे भी जा सकता है ऊपर को सीधा, ऐसे भी जा सकता है सीधा, इधर भी जा सकता है सर, इधर भी जा सकता है। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, ठीक है। ऐसे दिख सकता है, मतलब इस तरीके से सिचुएशन, या इसको ना बना के तो मैंने इसको बना दिया है, मैं ऐसे बना सकता हूँ सर, सीधा तो ये भी है, सीधा तो ये भी है, ये ग्राफ 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, सपोज करो इतनी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। तो हम चेक करेंगे इनमें से कौन सा पॉसिबल होगा, इनमें से कौन सा पॉसिबल होगा। एक ग्राफ सीख लिया ना भाई, मेरा टारगेट है आपको एक ग्राफ आपके दिल और दिमाग में उतार देना, सिखा देना आपको। बहुत सारे हजारों ग्राफ तो आप खुद ही बना लेंगे, टेंशन नहीं लेने का। तो उसने बोला यार सर हाँ ये बात तो सही है, सीधी लाइन तो कोई भी हो सकती है, बट हमने कंडीशन पे फोकस करना है कि थीटा 90 से कम होगा। अगर आपने ये ग्राफ लिया तो ये लाइन देखो ध्यान से, ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है, और दो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल 0 होता है, तो 0 का है, तो 0 तो नहीं चाहिए, 90 से कम चाहिए, मतलब 0 तो हो ही नहीं सकता। अब आपने देखी ये वाली लाइन, सेकंड लाइन को देखते हैं। सेकंड लाइन, अगर मैं सेकंड लाइन की बात करूं, मैं 2 से ही हो रही सारी स्टार्ट, 2 से ये भी स्टार्ट हो रही है, लेकिन ये लाइन इसके अगर पैरेलल है और हम इसी से एंगल देखते हैं, तो इससे एंगल एंटी क्लॉकवाइज देखो, और ये एंगल कुछ गैप इनके बीच में आ रहा है, मतलब ये जो एंगल है ये पक्का 0 से तो ज्यादा है, 10 20 30 40 कुछ तो होगा, पर 90 से कम ही है, क्योंकि 90 तो तब होगा जब लाइन वाई एक्सिस पे होगी, यानी थर्ड ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि थर्ड ग्राफ ये बता रहा है कि यहां से यहां तक का एंगल तो 90 हो जाएगा, और 90 होते ही इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, है ना। तो इसका मतलब वो बोला ही नहीं उसने, अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन x प्लस 2, यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है उसकी पावर है वो पॉजिटिव है, और वो बता रहा है 90 से कम होना चाहिए, मतलब अगर यहाँ 2 है तो ग्राफ सीधा इधर ही जाएगा, उसकी मजबूरी है, आप ध्यान से देखो। और ये ग्राफ अगर इधर जाएगा, देखो बहुत अच्छे से 2 से स्टार्ट होगा, अगर मैं इसको पीछे बढ़ा दूं, आप चेक करना, अगर मैं इसको पीछे बढ़ा दूं तो एक्स एक्सिस पे कहां कट कर रहा है यहाँ, अब देखो एक्स एक्सिस से एंगल देख लो, आप एक्स एक्सिस से घुमाओ, कहीं से भी देख लो, एक्स एक्सिस से लेना है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है, उल्टा से। अब देख लो खुद ही ये एंगल कितना आ रहा है भाई, 90 से तो कम ही है ना, 90 से तो कम ही है, आप चेक करो 90 से तो कम ही है, ये जो गैप है ये 90 थोड़ा ही है, 90 तो कब होता अगर ये बिल्कुल ऐसे सीधा होता पूरा 90। तो इसका मतलब ये ग्राफ की जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, देखो। और ये 2 से स्टार्ट हुआ क्योंकि इसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव था, और x 0 करने पे 2 आया, तो यहीं से स्टार्ट होगा और इधर से स्टार्ट होगा, ऐसे ग्राफ दिखेगा। या तो यहीं से बना दो उसको, या पूरा एक्सटेंड कर दो, ऐसे ऐसे पीछे तक भी बना सकते हो, ऐसे एक ही बात है। तो ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, याद करो। और इसके जस्ट अपोजिट ये है, देखो सेकंड में को जाते हुए थर्ड में जा रहा है, मेन तो यही है, आपको ये रखना है। आप एंगल यहां से देखो या फिर यहीं से एक पैरेलल लाइन खींचो इसके साथ, ये और ये देखो एक जैसी है ना ये लाइन, ये तो ये भी एंगल क्या होगा, एक ही बात है, ये एंगल सेम 90 से कम ही होगा। 30 40 60 70 80 81 82 83 99 तक कुछ भी हो सकता है, 90 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 90 तो वाई एक्सिस पे होगा। दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ द ग्राफ। तो सिंपली अगर आपके आज के बाद आपको एक लाइन दिखाई दे x प्लस 2 की, तो देखते ही बना दोगे। कैसे सर, अगर ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, अबे बोर तो नहीं हो रहे हो यार बोर नहीं होने का बॉस, ठीक है, आसान है, बस कंसेप्ट में सोच रहा हूँ, एक बार सिखा दो फिर तो कबड्डी खेलेंगे बैठ के आराम से, टेंशन नहीं लगेगा, ठीक है। तो देखो कैसे, इसकी पावर 1 देखी, इसका कोफिशिएंट देखा यार 90 से कम है, तो पक्का x और y के बीच में जाएगा। फिर देखा इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव तो कहीं यहाँ होगा, अगर ये 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 ले लो, तो सीधा इधर ही जाएगा। तो ये लाइन ऐसे खींच दो, दिख गया ना ग्राफ, बन गई स्ट्रेट लाइन, ग्राफ भी बन गया, किधर को कहां को जा रहा है सब पता चल गया, टेंशन नहीं है। इसी तरीके से आप हजारों ग्राफ यू कैन ड्रॉ। सर एक एग्जांपल और ले लो, देख भाई y इक्वल टू अगर मैंने लिया x माइनस 5 ले ले, अब खुद ही बनाए ऐसे ही बना दो अपने मन से। देखो इधर है x और इधर है y, बनाओ क्या करोगे बताओ। पहले देखो स्लोप क्या है, पहले पावर देखो 1 है, स्ट्रेट लाइन बनेगा, फिर इसकी स्लोप क्या है, मान ले 2x ले लो, चलो 2 से क्या फर्क पड़ेगा, स्लोप भी तो थोड़ी दो तीन चेंज होगी, पर नेचर तो सेम ही नहीं रहेगा। इसका साइन कैसा है, पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट में जाएगा। लेकिन जो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है ना वो नेगेटिव है, इसका मतलब अगर 0 ये है, ग्राफ ऊपर कहीं नहीं होगा, नेगेटिव में नीचे होगा कहीं। मान ले यहाँ -5 है,
ये है -5। -5 का मतलब ओरिजिन से नीचे की डिस्टेंस, नीचे को इतनी दूर, ओरिजिन से 5 मीटर दूर कही या 5 सेंटीमीटर दूर। अब ग्राफ कैसे जाएगा देख, चूंकि स्लोप पॉजिटिव बनानी है तो ग्राफ ना तो इधर जाएगा, ग्राफ को यहां से चल के इधर को ही जाना पड़ेगा, मतलब एक्स और वाई वाली रीजन में आना पड़ेगा, ग्राफ इधर जाएगा पक्का। देखो पक्का क्यों जाएगा सर, क्योंकि जब ये ग्राफ आगे बढ़ेगा, चलते हुए आगे बढ़ेगा, देखो आप इसकी एंगल भी 90 से क्या आ रही है, कम। दिस इज हाउ इजीली यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम गाइस, और इसको आप पीछे ऐसे एक्सटेंड भी कर सकते हो। ये आपका ग्राफ है, क्लियरली नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है, बिल्कुल आप आराम से समझ सकते हैं, बता सकते हैं बहुत आसानी से। अच्छा सर ये ग्राफ इधर क्यों गया, अगर इधर जाता, अगर दोस्तों ये ग्राफ आप इधर ना लेके या पास से तो स्टार्ट होता, इधर ले जाते, जब आप इधर ले जा रहे थे, जब इसको पीछे बढ़ाओगे देखो तो ये ग्राफ तो ऐसे जा रहा है, इसका मतलब एक्स एक्सिस ये है, इससे इसका एंगल देखो, देखो इसका एंगल, ये एंगल क्या हो गया, ये 90 से ज्यादा हो गया, दिख भी रहा है आपको 90 से ज्यादा है, क्योंकि 90 होता तो डायरेक्ट ऐसे होता, ये तो 90 से ज्यादा है, इसका मतलब ये स्लोप नेगेटिव है, और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसकी स्लोप तो यहाँ पॉजिटिव है। दिस इज नॉट पॉसिबल एंड दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। आप मेरी बात समझ पाओगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। इसी तरीके से आप सारे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो स्ट्रेट लाइन फंक्शन के, हर एक ग्राफ में जल्दी से आप एग्जांपल के तौर पे आपको हर कैटेगरी का करके बता देता हूं। स्ट्रेट लाइन का आगे से कोई भी ग्राफ बनेगा फिर आप फोड़ के आ जाएंगे दोस्तों। ओके ओके नीट फाइटर्स, अब जल्दी से कुछ एग्जांपल्स के तौर पे कर लेते हैं और बढ़िया तरीके से आपको सिखा देता हूं। सीख तो आप गए होंगे, आई होप सो, बढ़िया से आप प्रैक्टिस करेंगे तो और भी मजा आपको आने वाला है, फील आने वाला है। एक्चुअली कुछ और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जल्दी, ठीक है। तो यार उसने बोला लेट्स सी, फॉर एग्जांपल मैंने एक इक्वेशन रैंडमली ले लिया, आप भी क्या याद रखोगे, y इक्वल टू मैंने लिया -x + 4, ठीक है, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो भाई अब आपको नजारा दिखना चाहिए, है ना। x एक्सिस बनाओ सबसे पहले, फिर y एक्सिस बनाओ, ठीक है, बहुत आसान है। कम मैथमेटिक्स आती होगी तो भी काम चल जाएगा, बट मैथमेटिक्स सीख रहे कम नहीं आनी चाहिए, बढ़िया से आनी चाहिए, ठीक है। ओके अब देखो मैंने क्या बोला, सबसे पहले पावर चेक करो, पावर स्ट्रेट लाइन बनेगा सर, फिर उसका कोफिशिएंट का साइन मतलब स्लोप, क्योंकि इसका जो कोफिशिएंट है वो स्लोप बताता है ना, नेगेटिव है सर इस बार, अगर ये नेगेटिव है तो इसका थीटा 90 से ज्यादा होगा सर, यस। अब इंटरसेप्ट देखो क्या है इसका, मतलब कांस्टेंट वैल्यू देखो 4 है और वो प्लस है मतलब सर कहीं ऊपर हो गया, तो अगर ये ओरिजिन है तो 1 2 3 4 कहीं भी ले लो, रैंडमली यहां ले लो 4, ठीक है, ये 4 ले लिया आपने, मतलब यहां से यहां तक की लेंथ होती है, ठीक है 4। अब आपने जो ग्राफ बनाना है स्ट्रेट लाइन बनानी है, लेकिन ऐसे ड्रॉ करनी है कि वो 90 से ज्यादा एंगल बनाए, तो 90 से ज्यादा एंगल वो कब बनाएगी, देखो इधर तो जाएगी नहीं अब, क्योंकि अगर इधर जाएगी तो देखो यहां ड्रॉ करने से 90 से कम बना रही थी, अब वो पक्का इधर जाएगी। ऐसा क्यों सर, करके देख लिया करो, अगर इधर जाएगी वो तो कैसे नजर आएगी, देखो ऐसे जा रही होगी, ऐसे जा रही होगी, देखो ऐसे वो जा रही होगी, समझो आप मेरी बात को। तो जब आप ये इसको पीछे एक्सटेंड करके एक्स एक्सिस पे टच किया करो तब पता चलेगा ना एंगल, तो जैसे यहां टच किया एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज इसी तक एक एंगल ड्रॉ करो, ये जो गैप है ये 90 से ज्यादा है, दिख रहा है तुम्हें तो 90 से ज्यादा है, हेंस दिस इज करेक्ट ग्राफ, दिस इज करेक्ट ग्राफ, दिख रहा है आपको बिल्कुल क्लियरली। इंटरसेप्ट पॉजिटिव है ना, स्लोप नेगेटिव है। सर एंगल कितना होगा निकाल सकते हो, tan थीटा का जो कोफिशिएंट होगा ना उससे निकाल सकते हो, उसकी टेंशन नहीं लेने का, वो तो देख लेंगे, बट ये इंपॉर्टेंट है हाउ टू ड्रॉ, क्लियर हुआ होगा। एक और लिखते हैं, आ जाएगा y इक्वल टू सर माइनस, ये क्या है सर x एक्सिस, ये क्या है सर, ओ अब क्या करना है, अब ये करना है कि x का उत्तरी सर ये तो माइनस है, इसका मतलब इसमें भी थीटा ग्रेटर देन 90 होगा, समझ गए आप, समझ गए। और लेकिन इसका जो इंटरसेप्ट है वो भी नेगेटिव है, मतलब कहीं नीचे होगा सर ऐसे -3। अब लाइन कहां जाए, अगर लेके जाओगे इधर तो ये लाइन यहाँ पे 90 से कम एंगल बना रही है, तो ये तो नहीं हो सकता, तो सर किधर लेके जाए, इधर चले तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाओ, देखो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, देखो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, क्लियर नजर आपको जाएगा, और कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर, तो पक्का लाइन इधर जाएगी, लाइन ऐसे होगी स्ट्रेट, और देख सकते हो आप यहां से यहां तक का जो ग्राफ है आपका वो 90 से ज्यादा आ रहा है एंगल, तो ये ही डेफिनेटली इस लाइन का करेक्ट ग्राफ है, मतलब इस लाइन को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो एक्स और वाई के बीच में, क्लियर, एकदम वेरी क्लियर एक्चुअली, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ द ग्राफ गाइस, बहुत आसान होने वाला है, बहुत बढ़िया तरीके से आप कर सकते हो। अब अगर सम टाइम ऐसा हो जाए आपको डायरेक्ट ही ऐसे दे दे y इक्वल टू, यार सर मेरे को केवल दे दिया है
10x दे दिया है, ये x दे दिया है, इसमें x वाला टर्म तो है और ये प्लस में भी है, लेकिन इसमें जो प्लस या माइनस में b होता था वो b नहीं है, जीरो है, मतलब इसका जो b है वो जीरो है समझ रहे हो? इसका मतलब क्या हुआ, इंटरसेप्ट इसका जीरो है, इसका मतलब ओरिजिन से पास होगा भी ये। जब कांस्टेंट वैल्यू ना हो, जब b की वैल्यू जीरो हो कांस्टेंट, तो हमेशा ग्राफ ओरिजिन से पास होगा, क्योंकि x की वैल्यू अगर जीरो पुट करोगे तो y भी जीरो आएगा, y जीरो तो यही होगा, स्लोप पॉजिटिव है तो पक्का इधर जाएगा। तो याद करो आपने बचपन में सीखी होगी, उसकी एंगल लेस देन 90 डिग्री है, तो ओरिजिन से कब पास होगा, जब x जीरो कर दो तो y भी जीरो आए, तो ओरिजिन पे x और y दोनों जीरो होते हैं ना, इसलिए क्लियर है ना। आराम से मैं मान के चल रहा हूँ, आपके दिलो दिमाग में बुद्धि में जा रहा होगा, बढ़िया तरीके से एंटर कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा सर ठीक है, अगर कभी ऐसा हो जाए तो सारी सिचुएशन अंडरस्टैंड कर लिया आपने। y इक्वल टू, अगर सर x वाला टर्म ही ना हो तो इफ x इक्वल टू जीरो हो जाए, कौन सी इक्वेशन में, ax प्लस माइनस b लिखी थी ना हमने, अगर ये x से जीरो हो जाए खत्म हो जाएगा पूरा, तो भाई b बचेगा केवल, या तो प्लस में या माइनस में। तो जब केवल b हो, यानी कांस्टेंट नंबर हो, कांस्टेंट वैल्यू हो केवल, तो आप क्या करोगे भाई, बेहतरीन, यहाँ x लिखेंगे यहाँ y लिखेंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये इसका कोफिशिएंट है पॉजिटिव और इसका कोफिशिएंट है नेगेटिव, अगर तो हुआ प्लस, चूंकि वहां कांस्टेंट है केवल, तो प्लस ऊपर से कहीं लाइन स्टार्ट होगी, और x है ही नहीं तो स्लोप है ही नहीं, जब स्लोप नहीं होती है मतलब उसका जो थीटा है वो आपने जीरो लेना है, और जीरो बनाने के लिए सीधी लाइन x एक्सिस के जैसी खींचनी है, पैरेलल, बिल्कुल ऐसे, आगे भी और पीछे भी सीधी लाइन बनेगी। इसका मतलब इसकी वैल्यू जो ओरिजिन पे अगर b है, तो कहीं अगर x 1 मीटर ले रहे हो तो यहाँ पे भी b ही होगी, मतलब b 10 है तो ये भी 10, ये भी 10, 10 10 10 10, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ, इसको बोलते हैं ग्राफ ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन। ये कभी नहीं चेंज होगा, x की कितनी भी वैल्यू पुट कर देना ये b ही रहेगा, इस तरीके का ग्राफ बनेगा। लेकिन अगर उसका साइन नेगेटिव हुआ, तो नेगेटिव होने के लिए तो उसको नीचे जाना पड़ेगा माइनस b, तो फिर ये ऐसे जाएगी पैरेलली, फिर ये भी x की किसी भी वैल्यू पे b माइनस b ही रहेगा। आपको समझ में आ रही होगी मेरी बात। इसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन ग्राफ, इसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन ग्राफ। भाई बना तो इसी कॉन्सेप्ट से है ना, तो आपको क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर। यार सर अगर यहाँ पे होता y इक्वल टू माइनस एक्स होता, तो माइनस एक्स आप कैसे बनाते, इधर x इधर y, चूंकि यहाँ b तो है नहीं तो ओरिजिन से पास होगा, क्लियर है, और साइन है नेगेटिव, तो नेगेटिव एक्स ऐसी तरफ जाएगा ना, तो पक्का ऐसे जाएगा, देखो, क्योंकि जब यहां से यहां तक एंगल देखोगे तो ये देखो 90 तो यहां से यहां तक है, इससे आगे इतना एक्स्ट्रा हो गया तो 90 से ज्यादा हो गया, तो ये जो ग्राफ है ये माइनस एक्स का है, स्लोप नेगेटिव है, ओरिजिन से ही पास होगा, यानी ये अगर इधर है तो ये इधर होगा, उल्टा जस्ट उसका, ठीक है, आप देख सकते हो। तो ये पॉजिटिव ऊपर है तो ये नेगेटिव जस्ट नीचे, मिरर रख दो यहाँ, मिरर इमेज बनेगी, है ना, नीचे को दिखाई देगा। सो दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ द टाइप ऑफ ग्राफ गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। स्ट्रेट लाइन ग्राफ का नेचर कैसे है, ड्रॉ कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं, अब आपको ब्रह्मास्त्र तरीके से इसको बता दिया गया है, और आपने धुरंधर खिलाड़ियों की तरह इस पे खेलना है, इसको प्रैक्टिस करना है, और बढ़िया तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेना है। स्ट्रेट लाइन का पूरा फंडा, ग्राफ को ड्रॉ कैसे करते हैं, कहां से स्टार्ट करना है, ग्राफ स्टार्ट कहां से होगा, किस पॉइंट पे फोकस करना, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्क्वायर फंक्शन, रेसिप्रोकल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक, वो सारे ग्राफ एक लेक्चर में आपको देने वाला हूं। ये मैंने एक लेक्चर में इसलिए रखा जिससे आपका बेसिक बहुत बढ़िया से एटलीस्ट शुरू में क्लियर हो जाए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, प्रैक्टिस कर लेना बढ़िया से। कुछ मैं एग्जांपल छोड़ के जा रहा हूं जो आपने ड्रॉ करने हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दीज गिवन रिलेशन y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 3, पहला y इक्वल टू माइनस 2x, y इक्वल टू 10, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन है, ठीक है, इनके ग्राफ आपने ड्रॉ करने हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 2, ठीक है, इसका आपने ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। 2x प्लस 4y इक्वल टू 0, इसका आपने ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। 2x प्लस 4y इक्वल टू 8, इसका आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। ये मेरे को ड्रॉ करके बताना, बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना, टेंशन नहीं लेने का, आराम से। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत बढ़िया तरीके से, एंड गाइस ऑल द बेस्ट।